हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा मॉक टेस्ट 21, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा और बेस्ड ऑन बीपीएसएससी पैटर्न पे आधारित होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए स्तनधारी जीव, बी ब्रह्मांड, सी हिमयुग या डी महासागर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। ऑप्शन ए मार्च महीने में, बी सितंबर महीने में, सी जुलाई महीने में या डी जनवरी महीने में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जनवरी महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन उत्तरदायी है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, बी मध्य मंडल, सी समताप मंडल या डी अयान मंडल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अयान मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य है। ऑप्शन ए बृहस्पति, बी बृहस्पति और शनि, सी बृहस्पति अरुण या डी बृहस्पति मंगल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बृहस्पति मंगल। एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति बृहस्पति और मंगल दो ग्रहों के मध्य है, जिसको क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार यहाँ के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ। अंतरिक्ष में करीब 40,000 क्षुद्र ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री, बी 90 डिग्री पूर्व, सी 90 डिग्री पश्चिम या डी 180 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र है। ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर, बी ट्रांजिस्टर, सी ट्रांसपांडर या डी ट्रांसड्यूसर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रांसपांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी कार्बन, सी ऑक्सीजन या डी कैल्शियम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। ऑप्शन ए कनेरी का धारा, बी बेगुआला धारा, सी अंगुल्हास धारा या डी ब्राजील का धारा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑप्शन बी बेगुआला का धारा। बेगुआला धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। और भी धाराएं जैसे अलास्का की जलधारा प्रशांत महासागर में है, सुषमा की जलधारा प्रशांत महासागर में है, कनारी जलधारा अटलांटिक महासागर में, अगुल्हास की जलधारा हिंद महासागर में, और फॉकलैंड की जलधारा अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पुतवाहक नहर है। ऑप्शन ए कोल नहर, बी पनामा नहर, सी सू नहर या डी स्वेज नहर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्वेज नहर। स्वेज नहर संसार की सबसे बड़ी पुतवाहक नहर है। स्वेज नहर बनकर 1869 ईस्वी में तैयार हुआ था। स्वेज नहर 1872 ईस्वी में आवाजाही के लिए खोल दिया गया था, जबकि स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। और स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर, औसत गहराई 16.15 मीटर है और अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर एवं न्यूनतम 60 मीटर है। पनामा नहर 1914 में बनाया गया था और सू नहर यूएसए में है। कील नहर जर्मनी और जो उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है। ऑप्शन ए डोमट, बी मटियार, सी बलुई या डी लाल या रेड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मटियार, क्ले मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक फार्मिंग है। ऑप्शन ए 2-3 फसलों का एक साथ उगाना, बी पशुओं का प्रजनन, सी फसल की अदला बदली या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
पशुओं का प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन है 1 से 2%, बी 1 से 5%, सी 1 से 10% या डी 1 से 20%। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 से 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? ऑप्शन है CO2, बी CO, सी मर्स गैस या डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी CO। मोटर वाहनों से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस CO है। कार्बन मोनोऑक्साइड का अणु सूत्र CO है और CO का अणु भार 28 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है अदरक प्रकंद, बी प्याज मासल पड़ या सी आलू मूल या नारियल भूड़पोश। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आलू मूल, ये सही नहीं है, आलू कंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन है प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी खनिज एवं विटामिन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए 1 है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, दूसरा है यह लवण युक्त यौगिक है, तीसरा यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, चौथा है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो हमारा राइट होगा इसमें सही 1 यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, दूसरा यह लौह युक्त यौगिक है और यह तीसरा होगा यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, जबकि तीसरा ये ऑप्शन सही नहीं है, ये चौथा सही है, 2 सही है 1। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 to 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? ऑप्शन है गुरुत्व बल, बी घर्षण बल, सी स्थिर वैद्युत बल या डी चुंबकीय बल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, सी समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, डी सेल्सियस उष्मा की इकाई। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सही नहीं है, सेल्सियस उष्मा की इकाई ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए कन्वेक्शन, बी रेडिएशन, सी कंडक्शन या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए ओजोन, बी क्लोरोमीन, सी क्लोरीन डाइऑक्साइड या डी उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऑप्शन ए पारा, बी पानी, सी ईथर या डी बेंजीन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? ऑप्शन ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड, बी पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सी फिल्टर पेपर पर हल्दी टर्मरिक या डी सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ी सिलिका जेल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ऑप्शन ए पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है? ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल, बी कार्बोलिक अम्ल, सी सिनेमिक अम्ल या डी एसिटिक अम्ल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं? ऑप्शन है शंकराचार्य, बी अभिनव गुप्त, सी रामानुज या डी माधव। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्जुक थे? ऑप्शन ए चोल राज्य में व्यापारी, बी मौर्य शासन में अधिकारी,
सी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग या डी शक सेना में अधिकारी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मौर्य शासन में अधिकारी। रज्जुक मौर्य शासन में अधिकारी थे। रज्जुक का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है। रज्जुक एक अधिकारी जो राजस्व वसूल से संबंध थे, जिसे अशोक न्यायिक अधिकार भी दिया था। अशोक के शिलालेख में धम्म महापात्र का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेख में स्त्री धम्म महापात्र का उल्लेख मिलता है। अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख लिखने की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है नरसिंह वर्मन वन, बी समुद्रगुप्त, सी हर्ष या डी पुलकेशिन द्वितीय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन वन। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन वन करवाया था। रथ मंदिर को तट मंदिर भी कहते हैं। इसे एकाश्मक मंदिर भी कहते हैं। रथ मंदिर को सत पैगोडा भी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन पल्लव वंश के महानतम शासक थे। इन्हें महामल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ किस शासन के समकालीन थे? ऑप्शन है जयसिंह, बी हर्ष, सी गोविंद चंद्र या डी जयचंद्र। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हर्ष। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हर्ष के समकालीन थे। हर्ष कश्मीर के शासक थे। हर्ष के दरबार में रह कल्हड़ ने पुस्तक राजतरंगिणी 1149 ईस्वी में लिखी थी। राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर का प्राचीन इतिहास है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक राजतरंगिणी को माना जाता है। इस पुस्तक के अनुसार अशोक का धर्म बौद्ध धर्म से पूर्व शैव धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कनौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने की रोका? ऑप्शन है पुलकेशिन वन, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी विक्रमादित्य वन या डी विक्रमादित्य। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के महानतम शासक थे। पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन वन ने पराजित कर हत्या कर दिया था। हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को राजधानी बनाया। हर्ष उत्तर भारत का प्राचीन काल में अंतिम महान शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम 17वां आक्रमण किसके विरुद्ध था? ऑप्शन है सिखों के, बी कश्मीर मुस्लिमों के, सी खोखरों के या डी जाटों के। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जाटों के। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम 17वां आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। हेनरी लियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17वां आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के जयपाल के विरुद्ध किया था। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1225 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीम देव वन के समय सोमनाथ मंदिर पर किया था। महमूद का अंतिम आक्रमण 1227 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक या डी सिकंदर लोदी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। सिकंदर शाह लोदी सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। ठनका गिरने से कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। कुतुब मीनार को पूरा जो था इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। सिकंदर शाह लोदी कुतुब मीनार को सौंदर्यीकरण भी करवाया था। कुतुब मीनार को भारत में इस्लाम का प्रतीक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है पानीपत का युद्ध 1526, बी खानवा का युद्ध 1527, सी घाघरा का युद्ध 1529 या डी चंद्रे का युद्ध 1530। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रे का युद्ध 1530। ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी और चंद्रे का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। चंद्रे का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था और बाबर की ओर से शेरशाह ने भाग लिया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी भीखाजी कामा, सी बी.डी. सावरकर या डी हरदयाल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण
वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? ऑप्शन है 3 माह, बी 4 माह, सी 6 माह या डी 14 दिन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 माह। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 माह की अवधि तक रोक सकती है। विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक 3 माह के अंदर पारित कर भेजना पड़ता है। विधान परिषद को 1 माह का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। यदि अतिरिक्त 1 माह समय में भी नहीं पारित कर भेजता है तो दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। विधान परिषद धन विधेयक को राज्यसभा की तरह ही केवल 14 दिनों तक रोक सकते हैं और राज्यसभा या लोकसभा किसी साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक कर रख सकते हैं। इसके बाद यदि राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 108 के अधीन संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत है। ऑप्शन ए लगभग 21.9%, बी लगभग 30%, सी लगभग 29.5%, डी लगभग 40%। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 21.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 जनता के पास मुद्रा, बी 2 बैंकों के पास मांग जमा डिमांड डिपॉजिट्स, 3 बैंकों के पास समय जमा टाइम डिपॉजिट। तो इनमें से कौन कौन से भारत में व्यापक धन M3 में शामिल है? तो हमारा ऑप्शन होगा राइट आंसर ऑप्शन डी 1, 3, 1, 2 और 3। जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास समय जमा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। ऑप्शन है रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना, बी रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना, या सी रुपए को अन्य मुद्राओं और अन्य मुख्य मुद्राओं के रूप में मुक्त रूप से परिवर्तित करने देने की अनुमति, या डी मुद्राओं के लिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विकास करना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं के रुपए में मुक्त रूप में परिवर्तित कर देने की अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ऑप्शन है वह स्थिति जब फर्म लाभ कमा रही हो, बी वह स्थिति जब फर्म को हानि हो रही हो, सी वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न हानि, या डी इसका लाभ हानि से कोई संबंध नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न हानि हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन ए अंग्रेजी में, बी गुजराती में, सी मराठी में, या डी हिंदी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजराती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए खो खो, बी हॉकी, सी रग्बी फुटबॉल, या डी फुटबॉल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है जिसमें 15 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। ऑप्शन ए नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सी नेशनल बैंक फॉर एशियन रिसर्च डेवलपमेंट, या डी नेशनल बैंक फॉर एग्री रिलेटेड डेवलपमेंट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए नाटक, बी महिलाओं का अधिकार, सी बच्चों का अधिकार, या डी पर्यावरण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑप्शन बी महिलाओं का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया? ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी के दीवान खास, बी आगरा का नया किला, सी दिल्ली के लाल किले का रंग महल, या डी दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस, या डी जापान। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य
अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? ऑप्शन ए आगरा से मुंबई, बी दिल्ली से मुंबई, सी मुंबई से चेन्नई, या डी दिल्ली से फजील्का। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई से चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए परिवार की आय से, बी प्रति व्यक्ति कैलोरी प्राप्ति से, सी लोगों की जीवन स्तर से, या डी परिवार के सदस्यों की संख्या से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति कैलोरी प्राप्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर किससे संबंधित है? ऑप्शन है विश्व बैंक, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी विश्व व्यापार संगठन, या डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन ए पटना, बी नालंदा, सी मुंगेर, या डी रोहतास। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं की कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई? ऑप्शन ए 33%, बी 35%, सी 50%, या डी 40%। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, या डी समुद्रगुप्त द्वारा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। ऑप्शन ए युगांतर, बी देशभक्ति, सी केसरी, या डी क्रांति। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केसरी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु केसरी अखबार निकाला जाता था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठा भाषा में केसरी समाचार पत्र निकाला गया और तिलक ने अंग्रेजी भाषा में मराठा समाचार पत्र निकाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी पटाभी सीतारमैया, सी राजेंद्र प्रसाद, या डी सरदार पटेल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। ऑप्शन ए मोहन सिंह, बी प्रीतम सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, या डी शहनवाज खान। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह था। आज़ाद हिंद फौज के प्रेरणादायक और संगठनकर्ता रास बिहारी बोस थे। कैप्टन मोहन सिंह की अध्यक्षता में आज़ाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन का गठन किया गया। आज़ाद हिंद फौज का पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया, जिसे लाल किला मुकदमा या दिल्ली मुकदमा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, बी हसरत मोहानी, सी जवाहरलाल नेहरू, या डी मोहनदास करमचंद गांधी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हसरत मोहानी। 1922 में हसरत मोहानी ने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 ईस्वी में पारित किया गया। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। अबुल कलाम आज़ाद 1923 ईस्वी को दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो अब तक के सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। 1924 ईस्वी के बेलगांव कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधी पार्वती प्रतीक है। ऑप्शन है पुरुष और नारी का योग, बी देवता और देवी का योग, सी देव और उसकी भक्ति का योग, डी उपरोक्त में से किसी का भी नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरुष और नारी का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत है। ऑप्शन है न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से, या डी वैश्विक से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंगस, बी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन, एल्बर्ट बीड, लॉर्ड रिपिन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन, ये सही सुमेलित नहीं है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में लाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बंगाली से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को गला घोटने वाला एक्ट कहा गया। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया था। एल्बर्ट बीड बिल लॉर्ड रिपन द्वारा 1884 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुएं क्यों होती है? ऑप्शन ए पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, बी पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण, सी पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण, या डी पृथ्वी की आकृति के कारण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से कौन से भूपर्पट्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 1 ऑक्सीजन और सिलिका, बी कैल्शियम और सोडियम, सी सोडियम और मैग्नीशियम, या डी ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया? ऑप्शन है अल्पावधि चर्चा, बी स्थगन प्रस्ताव, सी प्रश्नकाल, या डी शून्यकाल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 14 तथा 15, सी अनुच्छेद 14, 15 तथा 16, डी अनुच्छेद 14 तथा 16। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, 15 तथा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना बढ़ावा देना है? ऑप्शन ए निजीकरण नीति को, बी वैश्विकरण नीति को, सी उदारीकरण नीति को, या डी उपयुक्त सभी नीतियों को। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी नीतियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन अणु की आकृति होती है? एथिलीन अणु की आकृति होती है ऑप्शन ए एक रैखिक, बी चतुष्फलकीय, सी समतल त्रिकोणी, या डी अष्टफलकीय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समतल त्रिकोणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था? ऑप्शन ए बैकानूर से, बी केप कैनेडी से, सी फ्रेंच गुआना से, या डी श्रीहरिकोटा से। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बैकानूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम नुकसानदायक प्रदूषक है? ऑप्शन ए CO2, बी SO2, सी SO3, या डी NO2। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं, बी इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन पर अधिक बल होता है, सी प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन पर अधिक बल होता है, या डी एक चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी गतिमान आवेशित कण पर कोई बल नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलना, बी ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिलना, सी मीथेन का हवा से मिलना, या डी कार्बन डाइऑक्साइड का एथिलीन से मिलना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मीथेन का हवा से मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए लुई पास्चर, बी ग्रेगर मेंडल, सी अरस्तु, या डी चार्ल्स डार्विन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? ऑप्शन है हार्मोन्स, बी किण्वन एंजाइम, सी श्वेत रुधिर कोशिकाएं, या डी लाल रुधिर कोशिका। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्वेत रुधिर कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सदस्य नहीं है। ऑप्शन है देशों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ नेशनल का, बी सार्क का, सी नेम का, या डी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का भारत सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 अक्टूबर, बी 16 नवंबर, सी 16 दिसंबर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 16 अक्टूबर। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया? ऑप्शन ए 1924 में पेरिस ओलंपिक, बी 1912 में स्टॉकहोम ओलंपिक, सी 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक, या डी 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक। भारत ने सर्वप्रथम 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया था। भारत में 1928 से 1956 तक हॉकी में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया लगातार। भारत ने अंतिम बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक 1980 के मास्को ओलंपिक में जीता था। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार, ऑप्शन है गरीबों एवं अमीरों पर समान रूप से पड़े, बी अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत कम पड़े, सी अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े, या डी सरकार पर बोझ पड़े। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ऑप्शन है पटना विश्वविद्यालय, बी मगध विश्वविद्यालय, सी तिलका मांझी विश्वविद्यालय, या डी जयप्रकाश विश्वविद्यालय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पटना विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था है? ऑप्शन है विश्व बैंक, बी बिहार राज्य वित्त निगम, सी नाबार्ड, या डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार राज्य वित्त निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार ने किनकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बी श्री कृष्ण सिंह, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या डी एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में स्थित राजभवन मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली में प्रभावित है? ऑप्शन है हिंद इस्लामी शैली, बी डच शैली, या सी गौथिक शैली, या डी यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोगों ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी पंचायती राज मंत्रालय, या डी विदेश मंत्रालय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया? ऑप्शन है 4, बी 5, सी 6, या डी 7। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? ऑप्शन है कुशल मल्ला, बी जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन, सी डेविड मिलर, या डी रोहित शर्मा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? ऑप्शन है DU, बी BHU, सी VIT, या डी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है
अजरबैजान, बी मंगोलिया, सी चिली या डी स्वीडन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया है? ऑप्शन ए पटना, बी भोजपुर, सी भागलपुर या डी मुंगेर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया? ऑप्शन है ईडन गार्डन स्टेडियम, बी सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, सी डी.वाई. पाटिल स्टेडियम या डी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी अंडमान निकोबार या डी नागालैंड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जी.डी. बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी? ऑप्शन ए एम फातिमा बीबी, बी ईर्षिता विश्वास, सी रानी चटर्जी या डी अदिति सेन डे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अदिति सेन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? ऑप्शन ए जसिंथा कल्याण, बी अनीता वर्मा, सी बिमला चौहान या डी शिल्पा खंडेवाल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जसिंथा कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए एनिमल, बी 12th फेल, सी पठान या डी जवान। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण विषय के साथ हुआ? ऑप्शन ए 11वें, बी 10वें या सी 9वें या डी 8वें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 9वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य देश कौन बना है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी माल्टा, सी इटली या डी फ्रांस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए पुअर थिंग्स, बी ओपेनहाइमर, सी द होल्डोवर्स या डी द गॉडफादर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओपेनहाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काजी नींबू किस राज्य का राजकीय फल बना है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी बिहार, सी तमिलनाडु या डी असम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4,000 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा? ऑप्शन ए 840 रुपये, बी 820 रुपये, सी 780 रुपये या डी 860 रुपये। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 840 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की उम्र 4 वर्ष पश्चात अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। दोनों की आयु का योग 46 वर्ष है। पुत्र की आयु इस समय क्या होगी? ऑप्शन ए 16 वर्ष, बी 14 वर्ष, सी 15 वर्ष या डी 13 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन सौदे में 10% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 330 रुपये है तो लागत मूल्य होगा? ऑप्शन ए 297 रुपये, बी 300, सी 315 या डी 270। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 270। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइप जो एक ड्रम को 15 मिनट में भर सकता है, ड्रम को भर रहा है। दूसरा पाइप जो ड्रम के तल में लगा है और जो इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है, भी खुला हुआ है। जब ड्रम खाली है तब आरंभ करने पर ड्रम के शीर्ष तक भरने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए 15 मिनट, बी 20 मिनट, सी 40 मिनट या डी 30 मिनट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 57 है और पहले से दूसरे का अनुपात 3:7 है और दूसरे से तीसरे का अनुपात 7:9 है।
तो दूसरी संख्या क्या है? ऑप्शन 21, बी 27, सी 18 या डी 14। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज जो 4% प्रति वर्ष पर मिश्रित किया जाता है में 2 साल का अंतर 10 रुपये है, तो निवेश कितना होगा? ऑप्शन है 4500, बी 5750, सी 6000 या डी 6250। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? ऑप्शन है भारत की संप्रभुता, बी लोक व्यवस्था, सी न्यायपालिका का अपमान या डी अवांछनीय आलोचना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अवांछनीय आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन है मणिपुर, बी मिजोरम, सी नागालैंड या डी असम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति में द्वितीय स्टेट में कौन शामिल थे? ऑप्शन ए किसान और मजदूर, बी व्यापारी और उद्योगपति, सी पादरी और धार्मिक नेता या डी कुलीन वर्ग। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुलीन वर्ग। ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं और आपका स्कोर कितना रहा वो भी बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप PDF की चाहते हैं तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।